देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में सप्ताह के कितने दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है ना, एक दिन। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की जो है शिक्षा दी जाएगी। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासी बोलियों के अनुसार और बाकी जो क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्यक्रम जो है तैयार होंगे। और सप्ताह में एक दिन, इसका उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है पढ़ाई को, है ना, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना है, इससे बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए वहीं छत्तीसगढ़ में जो है राज्य सरकार द्वारा जो है भारत की जो संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की जो है पढ़ाई और जो कंप्यूटर एजुकेशन को जो है अनिवार्य करने का जो है निर्देश दिया है भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, राज्य के जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा ये निर्देश दिए गए। कब? तो शिक्षक दिवस के अवसर पर। ओके, याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 5 सितंबर को बालवाड़ी योजना की जो है शुरुआत की गई। इस वर्ष कितने बालवाड़ियाँ शुरू की गई है? तो सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 5173। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ही बालवाड़ी योजना की शुरुआत की है और नई शिक्षा नीति के तहत 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह बालवाड़ी शुरू की गई है ना। जैसे शहरों में है ना प्ले जो है ये प्ले स्कूल होता है ना, ठीक उसी तरह है ये। और इस प्रकार दोस्तों इस तरह से 5173 बालवाड़ियाँ शुरू की गई हैं। और इस अवसर पर जो है नवा रायपुर के सेक्टर 32 में भी है ना विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में है ये वाला। कुराशिया व बरतुंगा में कौन सी जो है खनिज होने की संभावना जताई जा रही है? इंपॉर्टेंट है, प्री की दृष्टिकोण से पूछ सकता है कि ये कुराशिया व बरतुंगा किस जिले में है। तो ये ना, तो ये किस खनिज होने की संभावना है? ऑप्शन बी कोयला। तो ये याद रखना है कि हाल ही में ACCL चिरमिरी क्षेत्र में कोयला के लिए CMPDI ने 48 से अधिक स्थानों पर सर्वे किया है और कोयला को लेकर सबसे जो है अधिक संभावना कुराशिया के जो कुराशिया और चिरमिरी कॉलोनी में जताई है। वो कुराशिया व बरतुंगा में 39 मीटर गहराई में कोयले की परत मिली है। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि ये कुराशिया बरतुंगा किस जिले में है। नया जिला जो है ना MCB है या फिर कोरिया है, कौन से जिले में है? ओके, चलिए देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का जो है पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित होगा? तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लद्दाख। याद रखिए कि भारत की जो है पहली नाइट स्काई है ना सेंचुरी की जो है स्थापना लद्दाख में की जाएगी और इस प्रोजेक्ट को लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर मूर्त रूप दिया जाएगा, यही बनाया जाएगा। और अभ्यारण्य में दोस्तों ऑप्टिकल गामा किरण और अवरक्त दूरबीनों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थानों में से एक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है ना, तो ये भी है ना पेपर में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको भी। देखिए निम्नलिखित में है ना, तो देखिए निम्नलिखित में किए गए, ओके माफ़ करिए, निम्नलिखित में कहाँ पहुँच गया है? देखिए छत्तीसगढ़ में किए गए 200 से अधिक सर्वे के अनुसार राज्य में लिथियम के भंडार किस जिले में होने की जो है पुष्टि हुई है? यहाँ पर लिथियम पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सुकमा। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में है ना, तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक और राष्ट्रीय स्तर के 3 संस्थानों की जो है पिछले 4 वर्षों में किए गए 200 से ज़्यादा सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10 से अधिक धातुओं के जो है बड़े भंडार होने की पुष्टि मिली है। और देखिए इसमें कौन कौन से जो है जिला है और कौन कौन से खनिज है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। महासमुंद जसपुर और जांजगीर चांपा में हीरा है ना, तो हीरा होने की पुष्टि। वहीं जसपुर महासमुंद और कांकेर में सोना और सुकमा जिले के जो है गोविंदपाल मुंडवाल में लिथियम। दंतेवाड़ा के जो है नारेली और कुमारकोलेम और ये चीतलनार में टीन। राजनांदगांव के दोस्तों डोमार टोला ब्लॉक में कॉपर। और इन जगहों पर दोस्तों इन जिलों के जो है इन जिलों में ये जो खनिज है
वो मिलेगा। इम्पॉर्टेंट है जिला और खनिज, ध्यान रखिएगा। और कीमती व उपयोगी खनिज के अलग अलग जिलों में 108 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में किसे हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शन ए सही है, M.A. रहीम। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जन्मे सुप्रसिद्ध मूर्धन्य रंगकर्मी हबीब तनवीर की 99वीं जयंती पर बस्तर अंचल के जो है प्रसिद्ध और अनुभवी रंगकर्मी निर्देशक जाने माने उद्देशक M.A. रहीम को हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखिएगा है ना, तो यह सम्मान दोस्तों उन्हें बस्तर अंचल में सुदीर्घ और सक्रिय रंगमंच में उल्लेखनीय योगदान के लिए अभिनय फिल्म व नाट्य फाउंडेशन ने प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है। और चलिए देखिएगा, तो हबीब तनवीर के बारे में अगर हो सके तो जितना डिटेल है कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। और चलिए जितना आप लिखेंगे कमेंट्स में उतना ही अच्छा है ना। तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। तो देखिएगा कौन से देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो काफ़ी चर्चा में है, फिर भी मैं रखा हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपना भारत। तो यही है कि भारत जो है दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सबसे नहीं, 5वीं सबसे बड़ी, हाँ ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और इसके साथ ही जो है यूके जो है यूनाइटेड किंगडम 6ठे स्थान पर खिसक गया है। और यह दूसरी बार है दोस्तों जब भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में यूके को पीछे छोड़ा है। और भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे हैं, है ना। चलिए अगला देखिएगा। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी सही है, गुजरात। याद रखना है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच, माफ करिए, गुजरात के 6 शहरों गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर और राजकोट में किया जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में नए जलप्रपात एवं जुरासिक काल का ट्री फर्न पौधा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैलाडीला की पहाड़ी। याद रखना है दोस्तों कि दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर से 20 किलोमीटर दूर बैलाडीला के पहाड़ियों में नए जलप्रपात एवं जुरासिक काल का जो है ट्री फर्न पौधा मिला है। और इस क्षेत्र को स्थानीय लोग हरी घाटी के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में अफ्रीका और अमेरिका के बाद बैलाडीला की जो है पहाड़ी में जुरासिक काल का जो है ये ट्री फर्न पौधा मिला है। और एक रिसर्च के अनुसार यहाँ जुरासिक काल में शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति निवास करती थी। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले के नगरीय निकायों में मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ है, देखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला प्रशासन ने नगरीय निकायों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान की जो है शुरुआत की है। वहीं दोस्तों दुर्ग जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए प्रशासन तुम्हार द्वार अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर ही जन दर्शन का आयोजन होगा। अगला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से क्या आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनके उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। और इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी भाग ले सकते हैं। और देखिएगा कि यह है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो खो, गेंडी, पिट्ठूल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल, क्रिकेट को जो है शामिल किया गया है। और इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। इस ओलंपिक का जो है आयोजन 4 स्तरों में, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर होगा। और जो राज्य स्तर पर होगा दोस्तों उसका जो आयोजन है वो रायपुर में होगा। चलिए देखिए, प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर विश्वविद्यालय। तो नाम इसका चेंज हो गया है, देखते हैं क्या नाम है। तो वही बस्तर यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर
मनोज कुमार श्रीवास्तव को नया कुलपति बनाया गया है और वे दोस्तों प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह का स्थान लेंगे। बस्तर विश्वविद्यालय को शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। ओके, ध्यान रखना है ना। देखिए, छत्तीसगढ़ में किस वर्ग के हितों के संरक्षण करने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लिया हूँ, लेकिन बी भी है सही आंसर, है ना। अनुसूचित जाति, तो इनका भी सलाहकार परिषद गठन किया जाएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयों पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा चुका है और इसी के तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जाति का भी किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए इस वर्ग के लोगों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं के निदान में तेजी आएगी और जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। परिषद में दोस्तों कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। और इसमें अब देखिए ये सब अलग अलग हो जाएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग अलग होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए, कतर फुटबॉल विश्व कप 2022 के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की होस्ट निम्न में से कौन बनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अंशु जैन। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव की रहने वाली अंशु जैन कतर फुटबॉल विश्व कप 2022 के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की होस्ट बनी है। फुटबॉल विश्व कप के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की वह एकमात्र हिंदुस्तानी बनी है। अंशु जैन ने 2 सितंबर को फीफा के आधिकारिक वॉलेंटियर ओरिएंटेशन में वह मंच का संचालन किया। इस दौरान 20,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर और विश्व भर के फुटबॉल खिलाड़ी मौजूद थे। अगला देखिएगा, भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, पायल जैन और यशवनी घोरपड़े। याद रखना है कि भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी पायल जैन और यशवनी घोरपड़े ने हाल ही में चीन के हान जिन युआन और किन युक्सुआन को 2-3 से हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये वाला प्रश्न काफ़ी सरल है। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी है, लीज ट्रस। तो भारत के जो है ऋषि सुनक को पीछे छोड़ लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री लगाई जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री बस्तर जिले के जगदलपुर के बुरुंग, याद रखिएगा बुरुंगवाड़ा, जिसका दोस्तों उपनाम बाबू शेमरा यहाँ पर लग रही है। और इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही इलाके के 111 महिला समूह की 500 से ज़्यादा महिलाओं को नया रोजगार भी मिलेगा। इस फैक्ट्री को शुरू करने के पहले चरण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आई केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रहने लायक शहरों में रायपुर कौन से स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 7वां। याद रखना है कि हाल ही में आई भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जीवन के लिए बेहतर पर्यावस में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर को देश के टॉप शहरों में 7वां स्थान मिला है, याद रखना है। और इसी श्रेणी में विजयवाड़ा और भोपाल क्रमशः 9वें और 10वें पायदान पर है। इस सर्वे में पहले स्थान पर पुणे, दूसरे स्थान पर नवी मुंबई, तीसरे स्थान पर ग्रेटर मुंबई और चौथे स्थान पर तिरुपति व 5वां स्थान चंडीगढ़ का है। वहीं 6वें स्थान पर ठाणे को रखा गया है। याद रखना है कि इसके लिए पिछले दिनों अलग अलग शहरों का जो है सर्वे कराया गया था। इसमें नागरिकों के लिए संस्थागत, सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण को देखा गया।
इसी श्रेणी में टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी में बिलासपुर को 5वां स्थान ये जगह मिली है और फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वें और बिलासपुर को 9वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2012 की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा लघु जल विद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि करने का जो है निर्णय लिया गया है। याद रखना है कि ऊर्जा विभाग द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2012 में लघु जल विद्युत नीति प्रारंभ की गई, जिसकी समय सीमा 10 वर्ष पश्चात फरवरी 2022 को समाप्त हो गई है और वर्तमान में राज्य में 65 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही जो है प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का अंतरराज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। देखिएगा, प्रारंभिक सर्वे के उपरांत 385 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु लगभग 25 स्थानों का चिन्हांकन किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में चर्चित द नगरी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। याद रखना है कि द नगरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है और पहाड़ियों के बीच जलप्रपात का पानी 3 स्टेज में 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह जलप्रपात बगीचा विकास खंड के द नगरी गांव के पास स्थित है और यह जलप्रपात 12 मासी जलप्रपात है। तो किस जिले में है? जसपुर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए कितने नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, आत्मानंद हिंदी स्कूल और आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज के बाद अब राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए 4 नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा। और देखिएगा कि राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत 2023-24 में ये चारों आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा और इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए सुपरस्टार अक्षय कुमार हर हमर छत्तीसगढ़ में कौन से फिल्म के रीमेक बनाए बर शूटिंग करही? देखो एमा के कौन सा आंसर है सही हवय? ऑप्शन नंबर ए है सही हवय, सोरा रही पोट्टारू। तो याद रखा कि 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आही अक्षय कुमार है और रायगढ़ में 1 हफ्ता रुक के करही फिल्म के शूटिंग ला। अक्षय कुमार हर साउथ के सिंगम सूर्या के सुपरहिट फिल्म सोरा रही पोट्टारू के रीमेक बनावा थे। और देखिएगा कि 9 सितंबर को लोकेशन के रेकी करे बर फिल्म डायरेक्टर की टीम घलो आही छत्तीसगढ़। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सही है, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। याद रखना है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 सूची में 3 भारतीय शहरों तेलंगाना के वारंगल, केरल के त्रिशूर और नीलांबुर को शामिल किया गया है। ये भारतीय शहर 44 देशों के 77 शहरों का हिस्सा है जिन्हें हाल ही में यूनेस्को GNLC सूची में शामिल किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। देखिए दोस्तों कि आयुष्मान कार्ड बनाने में कांकेर जिला राज्य में पहले स्थान पर है और जिले के 5,43,738 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जो लक्ष्य का 74.40% होता है।
देखिए जिले के अंतागढ़ विकासखंड में 44,756 व्यक्तियों का, भानु प्रतापपुर विकासखंड में 69,023, चरामा विकासखंड में 83,900 और दुर्ग कोंदल विकासखंड में 42,881, वहीं कांकेर विकासखंड में 92,062, कोयली बेड़ा विकासखंड में 1,28,957 और नरहरपुर विकासखंड में 82,109 व्यक्तियों का जो है आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है ना। और अभी भी आयुष्मान कार्ड बनाने का जो है कार्य जारी है। देखिए 10 रुपये में डायलिसिस सुविधा का लाभ धमतरी के अलावा अन्य 4 जिलों को भी मिलेगा, जिसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा और सुकमा ये शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए कौन कौन से जिला है। देखिए धमतरी जिला में दोस्तों जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का जो है शुभारंभ हुआ है और यहाँ निःशुल्क डायलिसिस किया जा रहा है और इसके तहत 10 रुपये की पर्ची काट कर, है ना, इस सुविधा का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों सस्ते में कीमोथेरेपी और डायलिसिस दोनों की जो है सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। और धमतरी जिले के अलावा यह सुविधा राज्य के 4 अन्य जिलों जिसमें बालोद हो गया, कांकेर, कोंडागांव, गरियाबंद ये जिला शामिल है और इन जिलों के जो है मरीजों को इन जो है सुविधा का मिलेगा। ठीक है, इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत कब से किया जाएगा, कब से किया जाएगा? ऑप्शन बी सही है, 2 अक्टूबर। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कर रही है और आगामी 2 अक्टूबर से 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत की जाएगी। और हाल ही में कांकेर जिला के कुल गांव में जो है याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया और छत्तीसगढ़ के इस पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को गांधी ग्राम नाम दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों देखिए बी सही है ना, 2023 याद रखना है। देखिए भारत अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। भारत 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की जो है अध्यक्षता करेगा और यह शिखर सम्मेलन में देश भर में 200 से अधिक है ना G20 बैठकों की मेज़बानी करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सही है, कार्लोस अल्काराज, याद रखना है। देखिएगा कि स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने नॉर्वे की कैस्पर रस को हराकर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का जो है खिताब जीत लिया है और इस जीत के साथ वह 2005 के फ्रेंच ओपन चैंपियन में राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। देखिए और यह कारनामा 1990 में पीट सम्प्रास ने US ओपन खिताब जीतकर किया था। अगला देखिएगा। देखिए भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन डी सही है, मुकुल रोहतगी। देखिए कि के वेणुगोपाल के जारी कार्यकाल के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। उन्होंने पहली बार जून 2014 और जून 2017 के बीच इस पद पर दोस्तों कार्य किया था। ठीक है, चलिए ये एक और है। देखिए आयुर्वेद थीम 2022 की आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, हर घर, देखिए हर दिन हर घर आयुर्वेद, है ना। तो देखिएगा हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो यही है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया और 6 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। और याद रखना है दोस्तों कि कार्यक्रम की जो थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद है। आयुर्वेद दिवस के है ना आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के इस कार्यक्रम की जो है क्रियान्वयन के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है।
देखिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 12। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची में शामिल करने के संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। और छत्तीसगढ़ की 12 जनजातीय समुदायों को दोस्तों अनुसूचित जाति की जो है श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने दोस्तों 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से जनजाति है दोस्तों जो शामिल है, ये सबको देखना है और ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन कौन से है जो 12 है ना। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है उसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूया, पांडव के साथ दोस्तों पंडो, याद रखिएगा दोस्तों ये पर्याय सेम है ना, नाम जो है अलग अलग है, थोड़ा सा स्पेलिंग का इसमें दिया लेकिन वो एक ही जनजाति है। ठीक है, तो देखिए पांडव के साथ पंडो और धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार है ना, धनुवार ये शामिल किया गया है। वहीं गदबा, स्पेलिंग देखिए यहाँ पर स्पेलिंग है गड़बा है ना, गड़ाबा, गदबा और गोंड के साथ गोंड को भी शामिल किया गया है। कोंद के साथ कोंद और कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू शामिल होगा। नगेसिया के साथ दोस्तों नागासिया के पर्याय के रूप में किसान को और धनगढ़ के बदले धांगड़ को भी शामिल किया जाएगा। वहीं सावर, याद रखिएगा सावर, सौरा के पर्याय के रूप में शौरा और बिंजिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर देखिएगा है ना, जो लाल है दोस्तों यही है मेन। ठीक है, तो देखिए 12 जो जनजाति है इसको एक साथ देखिएगा जिनको अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर भूइया है ना, तो भूइया, भूयान, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोड़कू है ना, कोड़ाकू है ये, कोड़ाकू, नगेशिया, धांगड़, शौरा और बिंझिया, ये 12 जो है जनजाति है दोस्तों जिसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा ना। वहीं भारिया नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए दोस्तों भरिया के रूप में भारिया का जो है सुधार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को कितने श्रेणी में बांट दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को 6 श्रेणी में बांट दिया है और विभाग की तरफ से जारी पहली सूची में 315 कलाकारों के नाम हैं। कलाकारों को इन श्रेणी के हिसाब से कार्यक्रम और मानदेय दिया जाएगा। एक प्रस्तुति के लिए 11 से 71 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे। देखिएगा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण कलाकारों को A+++ श्रेणी में रखा गया है और इन्हें एक साल में 8 कार्यक्रम मिलेंगे। इस श्रेणी में राज्य से सिर्फ ये पंडवानी कलाकार तीजनबाई को रखा गया है। और ये है दोस्तों, देखिए A++ में पद्मश्री से सम्मानित 8 कलाकारों का नाम है। इस श्रेणी में 51,000 रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं A+ में संगीत नाटक अकादमी और राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त 19 कलाकारों के नाम, इसमें 5 साल से जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार रखे गए हैं। इस श्रेणी में 41,000 रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। देखिएगा, ए श्रेणी में 3 साल से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 31,000 रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं B+ श्रेणी में राज्य स्तरीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 21,000 रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं देखिए B श्रेणी में स्थानीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 11,000 रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, HDFC, ध्यान रखिएगा।
देखिएगा कि HDFC बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ दोस्तों साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और इसके आने से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेज समाप्त होंगे और इसे लाभार्थियों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए देखिए अगला है। देखिए किर्गिस्तान रूस में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, रोहन शाह। याद रखना है दोस्तों कि किर्गिस्तान में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ के रोहन शाह ने कांस्य पदक जीता है। और 105 वेट कैटेगरी में सीनियर ग्रुप में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 407.5 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक और इंक्लाइन बेंच जो है प्रेस में 175 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, खरसिया। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा में 205 करोड़ 14 लाख रुपए के लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत 19 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 8 कार्यों का लोकार्पण हुआ। वहीं 185 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 कार्यों का शिलान्यास भी हुआ है। देखिए कि खरसिया सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ है और यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल होगा जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।